अल्हम्दुलिल्लाह अशहदुल्ला इल्ला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा 40 वर्स 16, जिसमें अल्लाह ने ये कहा है, जिस दिन वह प्रकट होगी, यानी कि जब अल्लाह के सामने होंगे, उनके पास में अल्लाह से उनकी कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होगी। यानी जो भी हमने काम किया होगा दुनिया में, वो सब कुछ उस टाइम में उसके सामने पेश किया जाएगा और बताया दिया जाएगा कि उस वक़्त में जो सत्ता है, मालिकी है, वो सिर्फ एकमात्र अल्लाह की है, जो प्रभुत्वशाली है। वाहिदतुल का इसमें यौम, यानी कोई चीज़ भी अल्लाह के सामने बोलने के लिए हकदार नहीं होगी, जो अल्लाह जिसको परमिशन दे। बाकी ऐसा कोई मान लो कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई प्रेसिडेंट होगा या कोई जिसको बहुत ही अच्छा इंसान भी होगा, मान लो कि प्रॉफिट हो गए या कोई अच्छा नेक इंसान होगा, तो वो भी उसको भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा किसी के खिलाफ बोलने का, हालांकि अल्लाह जिसको परमिशन दे। तो कोई भी चीज़ अल्लाह के बगैर वहाँ पे ताकत नहीं रखती। ये अल्लाह ने वाहिद वर्ड किया है, जिसका मतलब 19 होता है, वाहिद, वाहिदुल कहार। इसमें पर्टिकुलरली अल्लाह वो वर्स में कहा है कि वही सुप्रीम है। कहार यानी सुप्रीम, कंपेल यानी कोई के विश के बगैर। कहार यानी को बोलते हैं ना कि वो एक हार्ड वर्ड है। सुप्रीम तो मालिक भी होता है, पर कहार अल्लाह ने यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी कोई भी विश हो ना, तो भी उस टाइम में वो पूरी नहीं होगी, वो उसके ऊपर भी सबल्यू हो जाएगी। यानी कि तुम कोई विश करो कि मुझे ये करना है, लेकिन मैं अगर तुम्हारे ऊपर हूँ तो मैं ये नहीं चाहता, तो तुम कभी भी तुम्हारी वो विश पूरी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है, वो जब चाहेगा नहीं तब तक तुम अपनी विश को पूरी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कहार यानी वो होता है कि सबसे ऊपर जो हमारी सारी विशेष है, वो सब कुछ उसी के पास में जाती है। ओवरकम, बिकम अ सुपीरियर इन पावर, गेट मास्टरी ओवर, कंस्ट्रेन, ट्रीट हार्शली, मास्टर, विक्टोरियस, ऑल डोमिनेंट, जिसको बोलते हैं। ये वर्ड क्यों अल्लाह ने यूज किया आखिरत में, कहार, क्योंकि वो वाहिदतुल कहार यानी कि इतना पावरफुल है कि कोई के पावर ताकत नहीं होगी कि वो उस सल्तनत को हिलाने की या उसके सामने अपनी ख्वाहिश को पेश करने की कि भाई अल्लाह ये मेरा भाई था, इसको छोड़ दे, ये मेरा बेटा था, उसको छोड़ दे। यानी वो उतनी वहाँ की उसकी जो वो ये होगी ना, जो ओरा अल्लाह का जो इफेक्ट और जो फीलिंग, वो ताकत उस इंसान को तब महसूस होगी उस टाइम में। वो आंख उठाने के भी काबिल नहीं होगा, वो पूछने की तो बात दूर रही। हालांकि उसके अंग ही होंगे उसके खिलाफ बोलेंगे, उसका खुद का बॉडी उसके खिलाफ बोलेगा। खुद के लोग तो सोचो, छोड़ ही दो। यानी इतनी पावरफुल ताकत होगी अल्लाह की। इसने यही कहा कि लेमंडल मुल्कुल यौमा, मुल्क यानी कि डोमिनियन, सोवरेनिटी, उस दिन यौमल्लाहिल वाहिदतुल कहार। और ये किसके कंटेस्ट में कहा है? आगे सूरत में हमने पढ़ा ना, आगे के वर्ष में, कि पोजेसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक 41:5 में अल्लाह ने बताया कि रफीउल दरजात, द रूलर ऑफ द वर्ल्ड डोमिनियन। रफ़ी 14-15 में अल्लाह बताया रफ़ीउल, रफ़ी यानी जो हाई करता है, जिसका दर्जा ऊंचा करता है। दर्जा तो हमको मालूम ही है कि रैंक्स, हम हिंदी में बोलते हैं दर्जा, मेरा इतना दर्जा ऊपर किया। जुल अरसे एंड रूलर ऑफ द युल्क्यू रूहा, यानी कि युल्की यानी कि ही डिलीवर्स, रूह को यानी कि वही को, इंस्पिरेशन। मिन अमरही, अमरी यानी कमांड, अला मई यसाओ मिन इबादिही लेयुनज़िरु यौमल तलाक। तो अल्लाह बता रहा है कि उसी का कमांड है, टू ही चूजेस फ्रॉम अमंग हिज सर्वेंट टू वार्न अबाउट द डे ऑफ समनिंग। मुलाकात जो बोलते हैं ना, वो वर्ड है इसमें। तलाक यानी तलाक वो वर्ड नहीं है जो जुड़ा, ये मतलब है मुलाकात, यौमत तलाका, यानी कि उस दिन में जो तुम्हारी मुलाकात होगी अल्लाह के सामने ही, तुम्हें लेयुनज़िरु यानी तुम्हें उसकी तरफ वार्न किया जाएगा। समझ में आया? तो ये आगे की वर्ष 14-15 और 14-16 में अल्लाह यही बता रहा है इसमें। 14-17 अल यौमा तुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला जुल्मल यौमा इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। 17 में अल्लाह ये बता रहा है कि आज प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए का बदला मिलेगा, आज किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, निसंदेह अल्लाह सिद्र बहुत ही जल्दी हिसाब लेने वाला है। यानी कि सरीउल हिसाब, इन्नल्लाह सरीउल, यानी कि सरीउल यानी इफिशिएंट, स्विफ्ट, बहुत ही जल्द। अल यौमा तुजजिल, इट विल बी रिक्वाइटेड कुल्लु नफ्सिन, हर एक सोल, हर एक इंसान, यानी कि हर एक नफ्स जो हमारी है वो, बिमा कसबत, कसबत यानी जो भी हमने अर्न किया,
ला जुल्म, यानी किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं होगा, यानी जो भी तुमने कमाया होगा वो तुम्हें बदला मिलेगा, उसमें कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं होगा। 40:18 वउनज़िरहुम यौमल अज़फ़त इज़ल कुलूबा लदल हनाज़िरि काज़िमीना मा लिज़्ज़ालिमीना मिन हमीम वला सफ़िया युताऊ, यानी कि 14:18 में अल्लाह बता रहे और उनको निकट आने वाली विपत्ति के दिन से डराओ, यानी कि जो आखिरत है उस दिन से उनको डराने के लिए अल्लाह बता रहा है कि जो दिन को वो आएगी उस दिन से तुम उनको डराओ जबकि हृदय गले तक आ पहुँचेंगी, वह दुख से भरे हुए होंगे, अत्याचारियों का न कोई मित्र होगा और न कोई सिफारिश करने वाला कि जिसकी बात मानी जाए। यानी कि इसमें क्या बता रहे हैं कि तुम जब दौड़ते हो या कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर, मान लो कि अभी यहाँ धरती कंप आ जाए तो हमारा हार्ट बीट कितना बढ़ जाएगा, या कोई चीज़ तुम्हें मरने का तुम्हारा मौका है या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चीज़ तुम देखो तो उस टाइम में तुम्हें अपनी धड़कन भी सुनाई देती है और ऐसी लगती है कि जैसे पूरा बाहर ही आ जाए गले से आवाज़। तो ये चीज़ इसमें अल्लाह ने बताई है कि वउनज़िरहुम यौमल अज़ीफ़त, अज़ीफ़त यानी इमिनेंट, इज़ा कुलूब, कुलूब यानी हार्ट, लद हनाज़िरी के हनाज़िरी यानी थ्रोट्स गले, काज़िमीना यानी कि कोई चीज़ तुम्हें गले में आके अटक गई हो, हार्ट बीट तुम्हारा ऐसा तुम्हें लगेगा, हार्ट्स विल बी टेरिफाइड। मा लिज़्ज़ालिमीना, और उस वक़्त में क्या होगे, बहुत से लोग होंगे वो दुख भरे होंगे, क्योंकि उनको यकीन होगा उसको टाइम में कि अभी मेरा जो दूसरा मौका था वो भी चल मैंने गवा दिया, बहुत ही चीप भाव में। मीन हमी में वला सफ़ी ए योताऊ, और द ट्रांसग्रेसर विल हैव नो फ्रेंड नॉर इंटरसेसर टू बी ओबेड, यानी कि उस वक़्त में ना ही कोई तुम्हारा दोस्त होगा और ना ही कोई तुम्हारी सिफात करने वाला होगा। तो ये जो वर्ड दिया है हमीम और सफ़ी यानी सफ़ात करने वाला, और ना ही कोई तुम्हारा उस वक़्त में दोस्त होगा। 14:19 यालमु ज़ाइनतुल आयाने वमा तुखफिज़ सुदूर, यालमु ज़ाइनतु आईने, आईने यानी हमारी आँख, हम बोलते हैं ना तुम्हारे ऐन अच्छे है, तो ये वर्ड भी अरबी का है। यालमु यानी नोस, ये तो इलम। ज़ाइनती यानी ये अलग है, ज़ाइनती यानी डिसीव्स, कोई भी चीज़ को बिट्रे करना, धोखा देना, डिफ्रॉड करना। तो यानी तुम्हारी आंखों से भी कोई जो चीज़ तुम खयानत करते हो अल्लाह को, वमा तुखफिस सुदूर, और जो भी तुम्हारा दिमाग छुपाता है वो भी अल्लाह को मालूम है। यानी इतनी छोटी सी चीज़ भी अल्लाह को, यानी तुम कोई नज़र से कोई देखो तुम तो बोलो यार इसको इतना पैसा दिया, या कोई बुरी नज़र से तुम किसी को देखो कि इसको देखो इतना है, तो वो नज़र के गुनाह से भी अल्लाह को वाकिफ़ है। यानी मैं नज़र भी कोई से देखो, कोई चीज़ देखो तो उसमें अल्लाह की वादानियत और बड़ाई देखनी है, ना कि उससे ईर्ष्या करनी है, ना ही कोई बुरी नज़र से उसको देखना है कि उसके बारे में बुरा सोचना है। यहाँ तक कि अल्लाह बता रहा है कि वह निगाहों के विश्वासघात को भी जानता है और उन बातों को भी जिनको सीने में छुपाए हुए है। यानी इतनी बारीक चीज़ भी अल्लाह को, अल्लाह से छुपी नहीं रहेगी। हमको मालूम, हम सोचते हो क्या हो जाएगा इससे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, हर चीज़ को उसको मालूम है। यानी हम जो आँखों से भी गुनाह करते हैं, हम सोचते हैं ना आँखों से क्या है, वो तो अल्लाह ने दी है देखने के लिए, लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल होता है तो भी अल्लाह को उसके बारे में मालूम है। तो तुमने आज ही पढ़ा था ना कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से पूरा हम जो ब्रेन में सोचते हैं वो कोई ऐसे ही नहीं होता, जो हम सोचते हैं ना वो भी, उसका भी इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है यूनिवर्स में। यानी कोई भी चीज़ है वो हमारी सोच से ही स्टार्ट होता है। और जो जानवर के अंदर जो बने थे ना, तो उनके अंदर जो हमारे दिमाग में 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो अपना, ये हमने पढ़ा था ना इसी में, वो वीडियो देखा था, इसमें नहीं था, तुमने वो नहीं देखा होगा, कि पीछे का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्रेन। तो वो जानवर और इंसान में अल्लाह ने इतना फ़र्क रखा है वो ब्रेन के पार्ट्स में। देखो ये ब्रेन के अंदर एक तो होता है नेब्यूला, सिब्यूला, बरोबर है, और ब्रेन 3 पार्ट, इसमें इंस्टिंक्ट होते हैं, फ्रंटल सेरिब्रम होता है एक तो, ठीक है, तो बिल्ला
क्योंकि तुमको हर बार जो बोलते हैं ना मैं थक लग गया कि ये हो गया, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा ब्रेन में अपना बॉडी का ब्रेन का वेट कितना है 1.5 kg 2 kg, ठीक है, बॉडी का 2% वेट ही है, लेकिन बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन खाता है? ब्रेन खाता है। 20% जो अपना बॉडी का एनर्जी कैलोरी है ना वो ब्रेन खाता है, सिर्फ 2% है, बट 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी ब्रेन लेता है। और जो ये है ना जो खेलने वाले अपना चेस खेलने वाले प्लेयर, उसको तो कभी कभी 4000 to 5000 किलो कैलोरी वो यूज़ कर लेते हैं। तो सोच अपना जो नॉर्मल इंटेक्स है उससे बॉडी का 2000 किलो कैलोरी है, तो उसका ब्रेन वो इतना एक्टिव करते हैं कि 4000 to 5000 और 6000 इवन दे हैव फाउंड द ब्रेन रिक्वायर एनर्जी ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। और नॉर्मली हमारा दिन का 400-500 कैलोरी सिर्फ ब्रेन ही लेता है, जो हम खाते हैं ना उसमें से 500 किलो कैलोरी। बॉडी को वेट तो बॉडी का कितना है तुम्हारा 70 होगा मेरा बराबर, उसके ब्रेन का वेट कितना होगा सिर्फ 1.5 kg या 2 kg, तो वो 2 kg जो है तुम्हारा 2000 किलो कैलोरी में से 500 कैलोरी सिर्फ वही ले रहा है ब्रेन। सोचो तुम, इतनी हाई एनर्जी ब्रेन को चाहिए। तो ब्रेन का क्या होता है काम, देखो इस तरह से उसके 3 होता है। एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो जानवर की इंस्टिंक्ट बोलते हैं उसको, कि तुम खाना भूख लगे तो कैसे वो भागते हैं कोई चीज़ में, तो वो सिस्टम अल्लाह ने जानवरों के अंदर हर एनिमल इंस्टिंक्ट के अंदर रखी हुई है। खाना पीना सोना जो बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी बॉडी की, अपने आप का सर्वाइवल में रखना बचाना वो। और उसके बीच में आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा आगे का दिमाग है। अल्लाह ने ये कुरान में कहा है ना कि जब हम आखिरत में गुनहगारों को पकड़ेंगे, वो सूरा में आगे में आता है ना, वो साइंटिफिकली मिरेकल भी है कि तुम्हारा आगे का फ्रंटल पार्ट्स हम जो फरिश्ते होंगे ना वो पकड़ के ले जाएंगे। क्यों? कि अल्लाह बोलते हैं कि वही पार्ट तुम्हारा गुनाह के लिए जवाबदार था। और इसके बीच में आता है ये इंसुला, ब्रेन के बीच में। इंसुला का मतलब क्या होता है, वो डिसीजन लेता है कोई भी चीज़ को करने के लिए। तो ये तो लिम्बिक सिस्टम है, एनिमल इंस्टिंक्ट है जो तुम्हारा यहाँ से कनेक्टेड है, जो तुम्हारी नर्व्स जाती है ना वहाँ से डायरेक्टली हर एक एनिमल में वो दिमाग होता है, सीधा उसका स्पाइनल कॉर्ड से उसको कनेक्ट करता है। लेकिन हमारा हाथ हिलाना, ये खाने के लिए लेना, वो सारा लिम्बिक सिस्टम ही मोस्टली कंट्रोल करता है। लेकिन जो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो वो उसको अल्लाह ने दिया है सही और गलत सोचने की वो। तो लिम्बिक सिस्टम हर चीज़ करेगा, तो तुम अगर उसको नो बोलना नहीं करोगे मान लो कि, तो वो क्या होता है कि उसी की तरफ वो ही तुम्हें बार बार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर मान लो कि तुम्हारा जो डोपामाइन लेवल है हमारा बॉडी का, ठीक है, तो वो डोपामाइन लेवल क्या करता है कि तुम अगर कोई भी चीज़ में, अगर मान लो कि हमें एक चीज़ है कि भाई तुम्हें 5 साल के अंदर इतना रिटर्न मिलेगा, या तुम 5 साल मेहनत करोगे तब जाके उसका आउटपुट मिलेगा, तो तुम्हारा डोपामाइन लेवल है ना वो कितना धीरे धीरे बढ़ेगा। वो सोच से ही पहले कि यार ये तो क्या बकवास है, ये तो बोरिंग है, तो हमारा ब्रेन उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर है वो सक्सेसफुल क्यों होते हैं और मोस्टली ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह से हम लोग लंबा वीडियो नहीं देखते, ये छोटी छोटी रील्स में क्या होता है, ब्रेन को जल्दी डोपामाइन एक्टिव होता है, तो वो उनको ब्रेन को क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम को ज़्यादा पसंद है। प्रीफ्रंटल एरिया भी वो डिसीजन में, हेलो भाई मुझे वो, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारी जल्दी एनर्जी और तुम्हें जल्दी थकान लगती है। और तुम्हें कोई भी अगर मान लो ये काम दो ना, बुक पढ़ो कि तुम लंबा टाइम करो, तो ब्रेन को अच्छा फिर नहीं, उसको क्या करना है, जल्दी जल्दी रील्स देखनी है, वीडियो भी पूरा नहीं देखना। अभी तो ऐसा हो गया मुझे, तो वो टाइम में तुम्हारा डोपामाइन लेवल कीप ऑन इंक्रीजिंग विच इज़ अ वेरी बैड फॉर योर ब्रेन्स, क्योंकि वो अननेसेसरीली वो हम अपने दिमाग के डोपामाइन को एक्टिव कर रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। बस हमको लग रहा है कि हमको ये चीज़ से हमको अच्छा लग रहा है, बस वो थोड़ा सा टाइम के लिए, वो 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए हमारा माइंड एक्टिवली हाईली एक्टिव हो जाता है। तो वो टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें जल्दी जल्दी हलो जल्दी ये खा लो, अपना क्या बोलते हैं स्वीट खा लो, फिर ये अपना पिज़्ज़ा खा लो, ये खा लो, ये सब जो हेल्थी फूड नहीं है वो हमें जल्दी अच्छा लगता है, क्योंकि डोपामाइन तुरंत उसमें एक्टिव होता है। लेकिन अगर तुम कोई लंबा काम करो तो उसके अंदर अगर तुमने वो हैबिट, हाँ, लेकिन अगर मान लो कि तुमने हैबिट डाली कि मुझे एक्सरसाइज करना है, तो हैबिट हो जाएगी, तो डोपामाइन जो तुम्हारा कॉन्स्टेंटली रिलीज होगा ना, उससे जो फीलिंग आफ्टर एक्सरसाइज के बाद जो गुड फीलिंग है ना, वो हैबिट हो जाएगी, इट बिकम योर हैबिट, देन यू विल लाइक इट। देन व्हाट होगा कि तुम्हें एक्सरसाइज के बगैर अच्छा नहीं लगेगा। तुम हेल्थी फूड खाओगे तो उसके बगैर तुम्हें अच्छा, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को धीरे धीरे डोपामाइन से इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि उसको वही चीज़ से अच्छा लगने लगेगा।
फिर तुम मीठा खाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ये, तो वो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। सो अल्लाह ने हर एक चीज जो इंसुला है वो क्या करता है, डिसीजन मेकर है, पर वो दोनों का कंबाइन है वो। अभी इसको इसमें से डिसीजन लेना है या प्री फ्रंटल में से लेना है, तो शैतान जो है वो लिम्बिक सिस्टम का हमारे ऊपर 100% उससे यूज करता है। उसका एक ही है कि नो, तुम जब नो बोल देते हो ना तो वो तुरंत ही ये डिसीजन ले लेता है फ्रंटल का, भाई इसने ना बोल दिया, नहीं करना है। जैसे ही मैं देखता हूँ ना, मैं रील्स कभी देखता ही नहीं, मैं सीधा यूट्यूब में आया ना तो मैं सीधा जाके वो डोंट इंटरेस्टेड, तो मुझे अभी यूट्यूब करता ही नहीं है रील्स के बारे में। इंस्टाग्राम तो मैं कभी देखता ही नहीं। हाँ, मैं लंबा वीडियो देखता हूँ, वो भी मैं पूरा आँख से नहीं देखता, सुनता हूँ, उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, उसमें पूरा नॉलेज मिलता है, तुम्हारा ब्रेन को वो हिसाब से इल्म मिलता है कि कोई भी छोटे रील से यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, इट विल ओनली मेक योर माइंड मोर एंड मोर अननेसेसरीली डोपामाइन। तो तुम्हें क्या होगा, फिर बोरिंग लगेगा, थकान महसूस होगी। फिर थकान क्यों महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारा डोपामाइन एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, तुम्हें फिर कोई भी चीज नॉर्मल करते हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम काम सो, नींद आती है, फिर थोड़ी थोड़ी देर में तुम सो जाओगे, तुम्हारा बॉडी एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाएगा, बिकॉज यू आर कीप अननेसेसरीली एक्टिवेटिंग योर डोपामाइन, सो योर ब्रेन गेट इजीली बोर्ड, वो जल्दी से ये हो जाता है। फिर बोर हो जाएगा तो क्या होगा, थकान होगा, फिर तुम्हें कोई भी छोटा मोटा काम, लंबा काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो ये चीज इतनी बुरी है मोबाइल जिससे हम लोग कर रहे हैं वो, यू हैव टू बी वेरी मच कंट्रोल ऑन दैट पार्ट। तो कोई चीज़ सीखने की होगी, कोई स्किल डेवलपमेंट होगी तो उसमें टाइम लगता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती, यू हैव टू वेट, यू हैव टू गिव द टाइम। तो ये चीज़ ही अल्लाह उसी में, ये अल्लाह हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, कौन सी वर्ष का, कि 14 में, यानी कि जो हम आंखों से भी देखते हैं और जो हम नहीं करते तो अल्लाह को वो भी मालूम है, क्योंकि अल्लाह ने ही ये प्रीफ्रंटल एरिया हमारे दिमाग में दिया है, क्योंकि हम लोग सही और गलत का समझ कर सके। कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने लिम्बिक सिस्टम दिया तो हम भी एनिमल की तरह, वो तो इंस्टिंक्ट दिया है हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको कंट्रोल करना हमारे ऊपर है। डिसीजन जो है, इंसुला जो डिसीजन ले रहा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, जो वो भी गलत अगर डिसीजन लेगा तो वो गलत भी करेगा, तो उसका डिपेंड है कि वो तुम्हारा प्रीफ्रंटल एरिया, लिम्बिक सिस्टम है, वही तुम्हारा प्रीफ्रंटल एरिया को कंट्रोल कर रहा है, या प्रीफ्रंटल एरिया जो है सही और गलत का वो तुम्हें डिसाइड कर रहा है। तो प्रीफ्रंटल एरिया को तुम गलत तरीके से डिसाइड करोगे तो वो उसी तरह से डिसीजन देगा। एनिमल से वो थोड़ी सोचेंगे कुछ अच्छा या बुरा, उसको तो भूख लगेगी तो वो खाएंगे ही, उसको ऐसा नहीं होगा कि भाई ये गलत तरीके से आया हुआ है, अच्छी तरीके से आया, क्योंकि उनको अल्लाह ने, उसने अपना ईगो किल कर लिया है। हमने ये प्रीफ्रंटल एरिया मांगा था अल्लाह से, इसलिए हम इंसान बने कि नहीं, हमको तो भाई सोच चाहिए अल्लाह, हमें नहीं बनना ऐसा, तो ये हमने मांगा हुआ है दिमाग में ये पार्ट, और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है हमारे जो दिमाग में अल्लाह ने वो जो दिया है ना सोचने की काबिलियत, वही हमें एनिमल से अलग करती है, लेकिन वो बड़ी जवाबदारी है। तो इसके साथ में टेस्ट भी टफ होगी, मैंने बोला ना, जब भी तुम कोई चीज़ लेते हो तो वो चीज़ अगर तुम बड़ी लोगे तो टेस्ट भी इजी होगा। तुम इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हो या मेडिकल का पढ़ाई कर रहे हो या साइंटिस्ट का पढ़ाई कर रहे हो या फिर 10वीं का पढ़ाई कर रहे हो या केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड का कर रहे हो या बीकॉम पढ़ रहे हो, तो हर एक का एजुकेशन अलग रहता है ना। बीकॉम वाले को कोई टेंशन रहता है, वही मेडिकल वाले को जाके पूछो तो वो कैसा टेंशन में होगा, भाई मुझे तो इतना, मैं नहीं इतना फुर सकता, घूम सकता। बीकॉम कर रहा है वो तो ऐसे ही घूमेगा, उसको कोई एग्जाम के टाइम में बस पढ़ लूंगा चलेगा, पास हो जाऊंगा। सो दिस इज ऑल द मैटर्स। हमने ज़्यादा जवाबदारी ली है, हमको ज़्यादा अच्छा बनना था, तो फिर वो जवाबदारी भी ज़्यादा आ गई है। तो ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है वो हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जो इंस्टिंक्ट है उसी से शैतान को वो बहुत अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी उसको तो क्या है, हमारे अंदर बैठ के उसको मजा करना है अपनी, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वो बॉडी को यूज करना है। वो बाहर नहीं जा सकता, वो जेल में कैद है हमारी बॉडी के अंदर। वो जब वो मरेंगे तभी वो, हाँ, पर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे जिन के साथ में आराम से। तो हमें कॉन्स्टेंटली वो लिम्बिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी को वो यूज कर रहा है कि भाई ये करो ये अच्छा होगा, ये करो ये अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा, फायदा होगा। और जो तकलीफ वाली चीज़ है, हालांकि वही लॉन्ग टर्म यानी आखिरत हमारी बनाने वाली है, लेकिन वो चीज़ वो हमको इंस्टेंट गेन चाहता है, वो कि वो लंबा छोड़ो ना, अभी तो सोचा जाएगा। या फिर हम लोग एक बार ऐसा सोचते हैं, एक बार कर लेते क्या होगा लास्ट टाइम। चोर करने वाला भी क्या करता है, एक ही बात सोचते, एक बड़ा हाथ मार दूं ना, बस वो बड़ा हाथ मारते ही रहता है जिंदगी भर, जब तक कि वो उसमें पकड़ के उसको जब तक पश्चाताप नहीं होता। वो बड़ा हाथ मारने के कभी भी उसका ये नहीं होता, एंड नहीं आता। कल मैंने देखा था एक मूवी में वो, तो वो लास्ट टाइम तक वो बड़ा हाथ मारने में, लास्ट में बड़ा हाथ मारने के टाइम में ही उसको वो पकड़ गया और वो
उसके पूरे दोस्त भी मर गए और वो भी ये हो गया। उसकी मुश्किलात